सलमान के पीछे क्यों पड़ा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? अगर माफी नहीं मांगी तो धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हाल में ही एबीपी न्यूज को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने एक बार फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को माफी मांगने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। सलमान को मारने की धमकी को लेकर किए एक सवाल में लॉरेंस ने जवाब देते हुए कहा था कि सलमान के काले हिरण को मारने से हमारा समाज नाराज है। या तो वह लोगों से माफी मांग लें, नहीं तो उसका ठोस जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई, इसे सलमान से क्यों है नफरत? लॉरेंस का जन्म साल 1992 में फाजिल्का में हुआ। पिता पुलिस में थे। माता पिता ने बेहद अच्छी परवरिश दी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद लॉरेंस ने क्राइम को चुना। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की कॉलेज में हत्या कर दी गई थी। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद ही ये क्राइम की दुनिया में आया। छोटे मोटे अपराधों शुरू करके इसने अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया और नए नए लड़कों को अपने साथ जोड़ा। ये लॉरेंस का ही स्टाइल था कि ये जो भी अपराध करता उसका जिक्र अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर करता। इससे धीरे धीरे लॉरेंस को फेम मिलने लगा और यंग लड़के इसके साथ जुड़ने लगे। फिलहाल लॉरेंस जेल में बंद है और जेल में बैठकर ही ये पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के आरोप पत्र में अहम खुलासे हुए हैं। एनआईए ने आरोप पत्र में कहा है कि बिश्नोई का गैंग अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह काम कर रहा है और कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाया है। एनआईए ने आरोप लगाया है कि ज्यादातर अपराध उसके गिरोह के सदस्यों ने कनाडा के टिकट के बदले में किए थे। डी कंपनी चलाने वाला दाऊद एक समय छोटा गुंडा था, लेकिन बाद में अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने एक छोटे अपराधी के तौर पर शुरुआत कर अपना गिरोह बनाया और अब उत्तर भारत में एक संगठित आतंकी सिंडिकेट चलाता है। एनआईए ने कहा कि दाऊद इब्राहिम की तरह बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया है। उसके आतंकी सिंडिकेट का लक्ष्य हत्या, जबरन वसूली और हत्या के प्रयास के माध्यम से उत्तर भारत में कानून व्यवस्था को अस्थिर करना है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि गैंग का प्रचार प्रसार करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। एनआईए के अनुसार एक दौर में बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ कर उसने अपने गैंग का अन्य राज्यों में विस्तार कर लिया है। गैंग का नेटवर्क वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में भी फैला है। गिरोह के अधिकांश मुख्य सदस्य सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी जेलों के अंदर से अन्य गैंगस्टरों की मदद से गिरोह संचालित कर रहे हैं। एनआईए ने आरोप पत्र में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के पास वर्तमान में 700 से अधिक शूटरों का एक विशाल नेटवर्क है और इसमें से 300 शूटर पंजाब से हैं। इस गिरोह ने वर्ष 2023 तक करोड़ों रुपए कमाए। एनआईए ने कहा कि बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अन्य हत्याओं के पीछे के मास्टरमाइंड में से एक है। सलमान से दुश्मनी की पूरी कहानी बिश्नोई समाज से आने वाला लॉरेंस बिश्नोई उस समय चर्चा में आया था जब सलमान खान को धमकी देने के मामले में उसके गैंग के मेंबर को गिरफ्तार किया गया था। साल 1999 में सलमान खान की फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं। वहीं सलमान पर आरोप है कि साल 1998 में जब राजस्थान के कांकड़नी में फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो उस दौरान उन्होंने 2 काले हिरण को मारा था। बात साल 1998 की है। सितंबर अक्टूबर के महीने में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ भवाद गांव की तरफ शिकार करने के लिए गए थे, जहां 27-28 सितंबर 98 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया गया, जिसका इल्जाम सलमान खान पर लगा। इस केस से जुड़े चश्मदीदों के मुताबिक वो 1 अक्टूबर 1998 की रात थी। जोधपुर के कांकानी गांव में रात के करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ शिकारी आधम के हैं, काले हिरण के शिकार की कोशिश में हैं। इसी दौरान गोली चली। गोली की आवाज सुनते ही गांव वालों का शक यकीन में बदल गया।
आधी रात को गोली चलने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले जाग गए और लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से गोली चलने की आवाज आई थी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते देखा। ग्रामीणों ने उस जिप्सी का पीछा किया जिसमें कुछ नौजवान लड़के लड़कियां सवार थे, लेकिन वे लोग जिप्सी लेकर वहां से भाग खड़े हुए। वन अधिकारी की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया गया। बाद में एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया था कि शिकार करने जिप्सी में नौजवानों के बीच मौजूद सलमान खान को लोगों ने फौरन पहचान लिया था। केस दर्ज था, लिहाजा कार्रवाई भी शुरू हो चुकी थी। इस संबंध में वन अधिकारी ललित बोढ़ा ने जोधपुर के लूनी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। कुल मिलाकर इस मामले में 4 अलग-अलग केस दर्ज हुए थे। मामला अदालत तक पहुंच चुका था, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जब अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चश्मदीद छोगाराम अपने बयान से पलट गया। यहाँ तक कि बाद में उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसे कुछ याद नहीं रहता, लिहाजा उसे काला हिरण शिकार मामले की गवाही से अलग रखा जाए। इसके बाद यह मामला जोधपुर की सीजेम कोर्ट में चलता रहा। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था। दूसरे मामले में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। बाद में सलमान हाईकोर्ट से बरी हो गए थे। सेशन कोर्ट से सजा बरकरार रहने के बाद सलमान खान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए थे। तीसरे केस यानी आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान पहले ही बरी कर दिए गए थे। आरोप था कि 22 सितंबर 1998 को सलमान खान के कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी। चौथे और आखिरी काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 51 गवाह की सूची कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें से 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। इसके बाद सभी मुल्जिमों के बयान लेने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस गत 28 मार्च 2018 को पूरी कर ली गई थी। 5 अप्रैल 2018 को काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई थी। अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। 5 अप्रैल 2018 को ही सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को मात्र 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई थी और वो उसी दिन रिहा हो गए थे। दरअसल साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी दी थी। बता दें, बिश्नोई समाज में काले हिरण की काफी इज्जत की जाती है। उस समाज में ऐसी मान्यता है कि काला हिरण जंबेश्वर भगवान का दूसरा जन्म है। वहीं वो लोग काले हिरण को उस तरह मानते हैं जैसे कोई शख्स अपने बच्चे को मानता है, उसकी हिफाजत करता है। वहीं अगर किसी ने काले हिरण का शिकार किया तो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। बिश्नोई समाज के लोग ऐसा मानते हैं। वहीं काले हिरण के शिकार के मामले को लेकर ही लॉरेंस सलमान खान के पीछे है और उसने सलमान को माफी मांगने को कहा है। लॉरेंस ने कहा है कि सलमान ने हमारे समाज को काफी नीचा दिखाया है। हमारे बिश्नोई समाज में पेड़ पौधों और जीवों को लेकर काफी मान्यताएं हैं। उसने हमारे समाज का अपमान किया है। राजस्थान के बीकानेर में हमारे बिश्नोई समाज का एक मंदिर है और सलमान वहां आकर माफी मांग ले। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनसे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और ऐसा नहीं करते हैं तो हम बगैर कानून का सहारा लिए अपने तरीके से हिसाब लेंगे।
सलमान को लेकर मेरे दिल में बचपन से ही गुस्सा है। हम उनकी ईगो जरूर तोड़ेंगे। हमारे समाज के लोगों को सलमान ने पैसे भी ऑफर किए थे, लेकिन हम उनको दौलत के लिए नहीं, अपने मकसद के लिए मारेंगे। तब से अभी तक इस गैंग के निशाने पर सलमान खान हैं। लॉरेंस ने खुलासा किया था कि साल 2018 में सलमान की हत्या की पूरी साजिश रच ली थी। बिश्नोई ने कहा, अभी तो मैं गुंडा नहीं हूं, लेकिन सलमान खान को मारकर गुंडा बन जाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना है। सुरक्षा हटने पर सलमान खान की हत्या करूंगा। बिश्नोई ने कहा, 4-5 साल से सलमान खान को मारना चाहता हूं। इस घटना के बाद मन में कई सवाल आते हैं। क्या ऐसे बेजुबान जानवरों को अपने मनोरंजन के लिए क्रूरता से मार डालना अच्छी बात है? क्या अपनी ताकत, पैसे और ऊंची पहुंच से किसी भी प्रकार का घोर अपराध दबाया जा सकता है? अंत में भगवान श्री कृष्ण की कही एक ही बात याद आती है, पापी जब पाप कर्म करके बचता है तो उसे लगता है कि उसे दंड देने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऊपर बैठा परमात्मा प्रत्येक पाप का हिसाब रखता है। जब घड़ा भर जाता है तो किसी न किसी माध्यम और अवतार से उन पाप कर्मों का हिसाब परमात्मा करता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।